हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का एक और फिर से ज्ञानशाला में। मैं राहुल आप सभी के बीच क्लास नंबर 72 को लेके आया हूं। अब 72 जो क्लास है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारी चतुर्भुज की क्लास है। ठीक है, अब चतुर्भुज भी आपके एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आपके बनते हैं। मीन्स जो हमारा टॉपिक चल रहा है मेंसुरेशन, अब आप सभी लोग जानते हैं, जिसने भी एग्जाम्स दिए होंगे वो सभी लोग जानते हैं, प्लस जिसने भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखे हैं और उन्होंने आइडिया लगाया है कि हमारे एग्जाम में मेंसुरेशन के क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, और एक नहीं, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में मेंसुरेशन से आते हैं। अब मेंसुरेशन को मैंने आपको बताया कि दो पार्टों में हमने डिवाइड किया, 2D और 3D। ठीक है, तो हमने 2D में इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि चतुर्भुज हमारा 2D के अंतर्गत आता है। साथ ही इस पे वो क्वेश्चन भी हमारे बनते हैं। ओके, अब बात करते हैं चतुर्भुज क्या है। तो क्वाड्रिलेटरल में 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब 4 भुजाओं से बनी आकृति तो आपकी आयत भी कहलाती है, वर्ग भी कहलाती है। तो ये सभी आकृतियां हमारी चतुर्भुज के अंतर्गत आती हैं। ओके, अब हम स्क्वायर को डिस्कस कर चुके हैं, आयत को भी डिस्कस कर चुके हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ये हमारे क्या होते हैं और इनका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनका पेरीमीटर क्या होता है, इन सभी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ओके, तो सबसे पहले हम बताते हैं कि समचतुर्भुज क्या होता है। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर हों, ठीक है, और सम्मुख कोण कैसे हों, सम्मुख कोण भी बराबर हो। सम्मुख का मतलब होता है कि एक दूसरे के सामने। अब इसके सामने कौन सा कोण होगा, ठीक है। तो इस तरीके की जितने भी हम क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे, ए क्वाड्रिलेटरल हुज 4 साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो बात करते हैं इसके परिमाप की। तो परिमाप क्या होता है भाई, परिमाप सिंपलिसिटी मैं आपको शुरू से अब तक बताता आ रहा हूं कि कोई व्यक्ति पॉइंट ए से चलना शुरू करेगा और घूम के इसी पॉइंट पे आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप। अब इस क्वेश्चन की बात करें कि चतुर्भुज की चारों, जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं कैसी हों, बराबर हों। तो भाई बराबर भुजाएं तो आयत वर्ग में भी होती हैं, ठीक है, लेकिन वर्ग के सभी जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं। समचतुर्भुज में 4 भुजाएं तो चारों बराबर होती हैं, लेकिन उनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं काटते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस भुजा पॉइंट सी पर बना हुआ कोण, ठीक है, किसके इक्वल होगा, पॉइंट बी पर बने हुए कोण के। ओके, सेम कंडीशन पॉइंट ए पर बना हुआ कोण किसके इक्वल होगा, पॉइंट डी पर बने हुए कोण के बराबर होगा। अब इसका जो एरिया होता है हम दो तरीके से फाइंड आउट करते हैं। पहला होता है, जब भी हमें समचतुर्भुज का एरिया निकालने को कहा जाए तो आप क्या करेंगे, अगर हमें हाइट और बेस दिया गया है क्वेश्चन में तो हम आधार गुणा ऊंचाई को लगाएंगे। यदि इसके विकर्णों की बात होगी, मीन्स ये आपके कितने विकर्ण बनेंगे, समचतुर्भुज में 2 विकर्ण बनेंगे, सी से बी को मिलाया और ए से डी को मिलाया। ओके, तो ये 2 विकर्ण बनेंगे। यदि विकर्णों पे हमें दिया गया है क्वेश्चन तो हम विकर्णों वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मीन्स 1/2 इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2। ठीक है, तो हम यहां से 2 टाइप से क्वेश्चन को करते हैं। अब क्वेश्चन जब करेंगे तो और ज्यादा आपको क्लियर होगा कि हम कैसे क्वेश्चन का एरिया फाइंड आउट करें। बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हों, ठीक है, तो समांतर की बात क्या होगी,
यहाँ पे ये भुजा किसके बराबर होगी, इस वाली भुजा के, और भुजा ए बी इज इक्वल टू भुजा सी डी। ठीक है, परिमाप का हमारा होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, और क्षेत्रफल हमारा निकलता है आधार इंटू ऊंचाई। अब ऊंचाई कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अब क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं समलंब चतुर्भुज। तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समांतर हो, ठीक है, तो यहां पर आपका पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। ठीक है, तो यहां पर इसका परिमाप होता है भुजाओं का योग, मीन भुजा ए सी, भुजा सी डी, डी वी और बी ए। ठीक है, क्षेत्रफल हमारा निकलता है 1/2 ए प्लस बी। अब ए प्लस बी क्या है, ठीक है, तो इस भुजा का मान प्लस इस भुजा का मान इनटू ऊंचाई। अब ऊंचाई को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, इस एक लंब डाला। ठीक है, तो ये जो लंब है इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगा इनटू एच। ठीक है, तो बात करते हैं इनके क्वेश्चनों पे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आपने लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सर्किल का एरिया क्या होता है इसको भी मैंने आपको बताया। उसके बाद ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल का भी एरिया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। ठीक है, इन सभी के एरिया हमने यहाँ पर मीन्स इनका क्षेत्रफल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे फॉर्मूले मैंने आपको एक चार्ट बना के दे दिए। उसके बाद इनका परिमाप क्या होता है इसको भी मैंने आपको बताया। ओके, विकर्ण आप सभी लोग जानते हैं, विकर्ण हमारे दो आकृतियों में बनेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल में। ठीक है, यहां पर जो विकर्ण बनेंगे वो आपके वहां पर हमसे विकर्ण आप सीधा सा निकाल सकते हैं कि √a² + b² मीन्स उसकी जो बेस होगा और उसकी हाइट से आप उसका विकर्ण को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मीन्स 111 मीन्स क्वेश्चन 110 तक हम डिस्कस कर चुके हैं, और यहां पर हम क्वेश्चन को एक बार समझते हैं। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज की भुजा 13 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। द लेंथ ऑफ द वन डायगोनल ऑफ ए रोम्बस इज 10 सेंटीमीटर। इफ द साइड ऑफ द रोम्बस इज 13 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सेकंड डायगोनल। ठीक है, समचतुर्भुज की बात है मीन्स जिसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अब यहां पर एक विकर्ण आपको दिया गया है ये, ठीक है, ये आपका विकर्ण दूसरा हो जाएगा जो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक है, तो 90 डिग्री पर काटेंगे तो यहां पर हम इसको पॉइंट ओ नाम दे दें यदि, तो ओ ए बी एक ट्राइंगल बनेगा। तो जो ट्राइंगल बनेगा तो जो ए बी भुजा है वो इसका विकर्ण होगी। ठीक है, क्योंकि समकोण के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, विकर्ण होती है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल ए और बी में हम बात करें तो यहां पर एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है, 10 सेंटीमीटर। मीन्स यहां से और पॉइंट सी तक की लेंथ कितनी है, 10। इसका आधा कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, अब एक भुजा कितनी दी गई है, 13। तो ये भुजा कितनी है, 13। हमसे पूछा है विकर्ण बीडी का मान क्या होगा। ठीक है, तो विकर्ण बीडी को बहुत ही इजी तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहां से देखिए कि ये आपका एक ट्राइंगल बनेगा ए बी और ओ, मीन्स ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट ओ है। ठीक है, जिसमें आपको ये पता है विकर्ण 13 है, ये 5 है, इसका मान हमें फाइंड आउट करना है। तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25 मीन्स इसको जब लेस करेंगे तो 144। अब 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। ठीक है, तो ये जो हमने फाइंड आउट किया किसका मान, ओबी का मान कितना, 12।
अब पूरे विकर्ण की लेंथ को फाइंड आउट करना है तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, मीन्स डबल होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करते हैं। समचतुर्भुज जिसकी भुजा एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। ओके, तो जब 120 सेंटीमीटर मीन 20 सेंटीमीटर दी गई है, एक हमने समचतुर्भुज को ड्रॉ किया, कुछ इस तरीके से हमारा एक समचतुर्भुज बनेगा। ठीक है, जिसकी एक भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर है। ओके, इसमें से इसको विकर्ण को फाइंड आउट किया तो ये हमारे दो विकर्ण बनेंगे। अब पूरे यहां से और यहां तक का जो विकर्ण दिया गया है वो कितना है 24। अब हमने इसको दो पार्टों में डिवाइड किया तो ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब 12 हो जाएगा, हमें इसका मान निकालना, मीन्स आपका ये 90 डिग्री पे काटेगा और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है या विकर्ण होती है, तो 20 का स्क्वायर 400 हो गया। और माइनस करेंगे क्योंकि हमें इसका बेस निकालना है, बेस का मीन्स इसका हाफ विकर्ण निकालना, तो 144 को लेस किया तो ये आपको कितना मिलेगा 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का। ठीक है, तो यहां से आपका जो एक विकर्ण था वो कितना 16। अब इसको डबल करेंगे क्योंकि पूरे विकर्ण का मान इंटू 2, तो ये आपका हो जाएगा 32। तो जो दूसरा विकर्ण होगा वो 32 सेंटीमीटर होगा। ओके, हमसे पूछा है इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है 1/2, दोनों विकर्ण का मल्टीप्लाई कीजिए में 24 इंटू 32, इसको हमने डिवाइड किया तो 12, और यहां से 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 2 38 हो जाएगा, मीन्स 384 वर्ग सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप यहां से जब भी आपका विकर्ण दिया जाता है तो वहां से इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र को समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता था, जिसका एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर है, वह दूसरे विकर्ण को 8 सेंटीमीटर नापता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। A student want to find the area of rhombus whose one diagonal is 6 सेंटीमीटर। ओके, ओरली क्वेश्चन हो जाएंगे, बस आपको तरीका आना चाहिए, मीन्स इसके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है, आपका मेंसुरेशन का कोई भी एक पोर्शन भी कंप्लीट नहीं होगा, मीन्स आप एक क्वेश्चन को भी सॉल्व नहीं कर सकते विदाउट फॉर्मूले। तो अब उसने स्टूडेंट ने क्या किया भाई, दोनों विकर्ण, जिसको एक विकर्ण 6 सेंटीमीटर था उसने दूसरा भी फाइंड आउट कर लिया, वो कितना था 8 सेंटीमीटर। 1/2 इंटू विकर्ण 1 इंटू विकर्ण 2, यहां से इसको सॉल्व किया, 2 तिया 6 और 8 तिया 24। अब एरिया है तो भाई इसका वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समचतुर्भुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है और इसके विकर्ण की लंबाई इसकी भुजा की लंबाई से 60 सेंटीमीटर 60% अधिक है, समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। आई होप सभी लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करना स्टार्ट करें और बताएं इसका आंसर क्या रहेगा। भाई हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है यहां से भुजा का मान दिया गया है। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है, ये आपको कितना दिया है 15। विकर्ण का जो मान दिया गया है वो भुजा से 60% अधिक है, तो 15 इंटू 160/100। ठीक है, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 5 तिया 15 हो गया और 8 तिया 24। मीन्स जो आपने विकर्ण निकाला वो कितना हो गया
24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से सेम कंडीशन बन गई कि मीन्स आपको विकर्णों के मान पता है और आपको दूसरा विकर्ण फाइंड आउट करना है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, और 12 का स्क्वायर इसमें से लेस कर देंगे तो हो जाएगा 144। अब 225 में से 44 को लेस कर 144 को लेस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए जल्दी से। ये मिला आपको 1, और यहां से 22 में से 14 को लेस करेंगे तो ये मिलेंगे 8। 81 किसका होता है 9 का। ओके, अब ये भुजा आपने फाइंड आउट कर ली, मीन्स आधा विकर्ण 9 है, पूरा विकर्ण कितना होगा 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन समचतुर्भुज का सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से बताइए कि इस क्वेश्चन का मान क्या होगा कि एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 मीटर है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 120 मीटर and the distance between any two parallel sides is 15 meter. What is the area of the rhombus? ठीक है, तो भाई परिमाप क्या होता है जल्दी से बताइए कि परिमाप किसी भी समचतुर्भुज का क्या होगा। भाई समचतुर्भुज में मैंने बताया कि सभी भुजाएं कैसी होती हैं, सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जब सभी भुजाएं इक्वल हैं तो 4a हो गया 4a। अब 4a का मान कितना है 120, तो यहां से a का मान हो जाएगा 4 तिया 12 30। ओके, तो आपने एक समचतुर्भुज था ये, इसमें एक भुजा को फाइंड आउट किया, मीन्स ये आपका 30 हो गया। अब कहा गया है कि किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है। तो यहां से इस भुजा और इस भुजा के बीच की जो दूरी है ये वाली, ठीक है, तो ये इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करेगी, मीन्स ये h हो गई। अब h बराबर कितना है 15। हमसे क्या पूछा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब मैंने आपको बताया कि यदि आपको आधार का मान पता है और उसकी समचतुर्भुज की हाइट का मान पता है तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेस इनटू हाइट। बेस आपका कितना है 30, हाइट कितनी है 15, तो 15 तिया 45 हो गया 450। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा। अब एक या दो में से कोई एक सही होगा, मीन्स ये गलत होगा और ये भी गलत होगा। तो यहां पे दिया गया है वर्ग सेंटीमीटर और यहाँ पे वर्ग मीटर, तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपकी यूनिट क्या थी मीटर में, तो आंसर भी स्क्वायर मीटर में रहेगा। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 116 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और फटाफट से इसको रीड करिए। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 28 सेंटीमीटर वाले समचतुर्भुज का एक कोण 60 डिग्री है। ओके, तो बड़े से बड़ा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, तो इसका सबसे पहले तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि क्वेश्चन को आसानी से समझा जा सके। ओके, तो ये आपका कुछ इस तरीके से दिया गया है। ओके, ये आपका समचतुर्भुज है, मीन्स इसकी सभी भुजाएं कैसी होंगी इक्वल होंगी, ये इसके विकर्ण हो गए। ठीक है, तो हमसे ये कह रहा है कि 28 सेंटीमीटर भुजा वाले, मीन्स ये आपको कितना दिया गया है 28 सेंटीमीटर, और समचतुर्भुज का एक कोण कितना है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो 60 डिग्री का मतलब ये आपका आप मान लेते हैं, वैसे तो ये कोण होगा लेकिन कोई बात नहीं, यहां पे आप मान सकते हैं ये पूरा कितना होगा 60 डिग्री, और इसका आधा कितना हो जाएगा भाई 30 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक ट्रायंगल बन गया कुछ इस तरीके से, और ये भी आपका 30 होगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन गया। ओके, तो cos 30 बराबर क्या हो जाएगा यहां से, अब यहां पे आपका थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन भी यूज होगा, तो अब इनका आप नाम दे सकते हैं A B C और D।
ओके, और ये आपको पॉइंट एम पर इसको डिवाइड करते हैं। तो यहां से आप देखिए कि इस भुजा का मान बटे इस भुजा का मान, मीन्स यहां पे ये आपका कर्ण है 28, ऐसे समझिए ये कर्ण 28 है, ठीक है। तो यहां पे इस भुजा का मान आपको नहीं पता है और इसका भी मान नहीं पता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना है x और कर्ण कितना दिया गया है, मीन्स उसका विकर्ण हो जाएगा 28। यहां से इसको सॉल्व करेंगे cos 30 आप जब इसको बनाएंगे 0 1, तो ये आपका बनता है √3 अपॉन cos 30 इज इक्वल टू x अपॉन 28 हो जाएगा, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, जल्दी से भाई यहां पे cos थीटा मीन्स आपका साइन 60 होता है √3/2 और cos 30 हो जाएगा √3/2, ठीक है। यहां से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 14 हो जाएगा और यहां से 14√3, ठीक है। मीन्स ऑप्शन आपका नहीं है इसमें, तो आप ऑप्शन नंबर थर्ड को सही मान सकते हैं, 28/2 √3 सेंटीमीटर, ओके। तो इस तरीके से हम यहां से, हाँ ओके ओके, तो यहां से आपने क्या किया, इस विकर्ण का मान फाइंड आउट कर लिया, मीन्स इतना हमें पता लग गया कि ये आपका मान कितना होगा 14√3। अब इसका जब डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28√3, मीन्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्योंकि विकर्ण आपका जो भी फाइंड आउट करते हैं वो आधा ही तो फाइंड आउट करते हैं, उसको डबल करेंगे तो 28 हो जाएगा, ओके। समचतुर्भुज के आसन्न कोण 4:5 के अनुपात में है, बड़े और छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ओके। मीन्स कोई भी आपका समचतुर्भुज दिया गया है और वहां पे हमें कोणों का जो मान है वो कितना है 4:5 के अनुपात में, तो 4:5 के अनुपात में है, तो क्या करेंगे भाई, यहां से भाई इन दोनों, अब जो भी समचतुर्भुज होता है ये वाला, ठीक है, यही तो समचतुर्भुज है, मीन्स जिसकी सही भुजाएं बराबर होती हैं और इनके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पे काटते हैं, ओके। अब इनके आसन्न कोणों का मान 4:5 के अनुपात में दिया गया है, ओके। तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 होता है। अब आसन्न कोण दिए गए हैं तो 4x + 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। यहां से 9x बराबर कितना हो गया, 9x बराबर हो जाएगा 180 और x बराबर 20 डिग्री, ठीक है। हमसे पूछा है कि छोटे और बड़े कोणों के बीच का अंतर क्या होगा, तो भाई जो भी अंतर होगा वो इनके रेशियो के बीच में ही तो होगा। अब इन रेशियो में कितने का डिफरेंस है, रेशियो में 1 का डिफरेंस है, मीन्स 1 का मीन्स 1x का अंतर है। x का मान कितना है 20, तो 1 × 20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इन दोनों आसन्न कोणों मीन्स बड़े और छोटे कोणों के बीच का जो अंतर होगा वो 20 डिग्री का हो जाएगा, ओके। एक समचतुर्भुज है, इसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है, ठीक। तो हमने एक PQRS नाम का एक समचतुर्भुज को ड्रॉ किया और ड्रॉ करने पे हमें कुछ ये आकृति मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पॉइंट P, ये Q और ये R और ये S हो जाएगा, ओके। अब इसमें क्या किया है, ये हमारा जो विकर्ण है एक दूसरे को पॉइंट O पर कहीं पे काट रहे हैं, ओके। अब कह रहा है कि इसकी प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है, तो ये 40 हो गई। PR मीन्स ये जो PR विकर्ण है ये 64 सेंटीमीटर का है, ठीक है। और QS जो विकर्ण है वो कितना है 8x + 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमें x का मान फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे,
तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहां पे विकर्ण कितना हो गया, हमें एक काम करते हैं, इस विकर्ण का मान फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 32, ठीक है। और ये वाला जो विकर्ण है पॉइंट ओ पे इसको काट रहा है, मीन्स ओ क्यू आपका 8x प्लस 8 का आधा हो जाएगा, मीन्स ये आपका हो जाएगा 4x प्लस 4, ठीक है। तो यहां से भाई विकर्ण का जो मान है वो 40 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर किसके होगा, 32 के स्क्वायर के प्लस 4x प्लस 4 के स्क्वायर के बराबर ही तो होगा। यहां से हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन कि 40 का स्क्वायर हमने निकाला, तो ये 40 का स्क्वायर आपको कितना मिलेगा, बताएं जल्दी से भाई। 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर होता है 1600, ठीक है। उसके बाद हम 32 का स्क्वायर निकालेंगे, तो 32 का स्क्वायर होता है 3 3 9, लगभग 2 दूनी 4, माइनस का 1024, ठीक है। बराबर किसके होगा भाई, 4x प्लस 4 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसमें से हमने 1600 लेस किए, तो ये आपको कितने मिले, 576, बराबर 4x प्लस 4। अब स्क्वायर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है अभी, अभी देखिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया, 576 का जो मान है वो किसके बराबर हो गया, 4x प्लस 4 के होल स्क्वायर के। तो इसका जो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। और 576 किसका होता है, 24 का, ठीक है। तो 24 बराबर 4x प्लस 4 हो गया। अब इसको यदि आप ओपन करते तो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा लेंदी हो जाता। तो यहां से 4 इस 24 में से लेस करेंगे 20, और 4 इससे डिवाइड करेंगे 20 को, तो ये आपका हो जाएगा 5। तो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, और आई होप सभी के समझ में भी आ रहा होगा कि क्वेश्चन हम किस तरीके से फाइंड आउट को करें। ओके, बताइए जल्दी से, सभी को क्लियर है या नहीं। यदि कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बता सकते हैं, ताकि आपके डाउट्स को क्लियर किया जा सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक समचतुर्भुज दिया गया है, ये वाला, मीन्स आप कोई भी डायग्राम बना सकते हैं इजीली, मीन्स ये भी समचतुर्भुज है, ठीक है, मीन्स जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमने इनके विकर्ण मीन्स इस पॉइंट को इससे मिलाया और इस पॉइंट को इससे मिला दिया, ठीक है। अब यहां पे कह रहा है समचतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर, अब समचतुर्भुज मीन्स आपका ए बी सी और डी समचतुर्भुज है, ओके। अब इसके एडी भुजा का मध्य बिंदु ये हो गया, और ये आपका ए बी को यहां मिलेगा, और डीसी का मध्य बिंदु ये हो गया, ये यहां पे मिलेगा, और इन दोनों को हमने मिला दिया, यही तो डायग्राम बनेगा। तो मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर निर्मित आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमसे पूछा है कि पी क्यू आर और एस। अब पी क्यू आर एस आपका क्या बनेगा, तो भाई देखिए यहां पे सिंपल सा है कि मध्य बिंदुओं को मिलाया है, ठीक है। तो हमारा जो आपका विकर्ण है बीडी, विकर्ण आपका जितना भी दिया गया है उसका आधा हमेशा कितना होगा, एसपी के बराबर होगा। मीन्स ये भुजा ऐसे समझिए कि एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बीडी के। अब इसके अपोजिट भी ठीक है, तो बीडी कितना दिया गया था, विकर्ण आपका दिया गया है 16 सेंटीमीटर, तो 16 का आधा हो जाएगा 8, तो इस वाली भुजा का मान हो गया 8। अब सेम कंडीशन इसके अपोजिट हम बात करें, विकर्ण एसी किसके पैरेलल है, भुजा एसआर के, तो विकर्ण
एस आर कितना होगा, मीन्स एस आर का मान कितना होगा 1/2 विकर्ण एसी के। तो एसी आपको कितना दिया गया है 12, 12 के आधे होते हैं 6। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब ये आपका जो अंदर आकृति बनेगी वो आपकी आयत की आकृति होगी। ठीक है, अब आयत का क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, और लंबाई कितनी है 8 और चौड़ाई कितनी है 6, 8 × 48 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अंदर आकृति पी क्यू आर एस बनी उसका जो एरिया होगा वो 48 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है और आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो यदि आप सभी लोग कर सकते हैं इस क्वेश्चन का मान हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका मान कितना होगा। अब इस क्वेश्चन को एक बार रीड कीजिए कि एक समचतुर्भुज में क्षेत्रफल और इसके विकर्ण की लंबाई क्रम से 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और 7 सेंटीमीटर है। मीन्स समचतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका एक कोई विकर्ण है। ओके, दोनों के मान दिए गए हैं, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। आई होप सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप और सभी लोग कर भी सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए। चलिए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। अब बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको बताया कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं कैसी हो, बराबर। ठीक है, तो किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से 8 सेंटीमीटर दूर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। वन साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड द साइड अपोजिट ऑफ दिस साइड इज 8 सेंटीमीटर अवे। तो यहां से समांतर चतुर्भुज को हमें इसकी आकृति को बनाना है। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है, कुछ इस शेप में रहेगा। ओके, तो एक भुजा कितनी है 18 है और जो दूसरी भुजा विपरीत भुजा से 8 सेंटीमीटर दूर है। भाई इस भुजा के विपरीत कौन सी भुजा होगी, ये होगी। तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो कितनी है 8 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मैंने आप सभी को क्या बताया, बेस इंटू हाइट। तो जब भी कभी बेस दिया गया हो और हाइट दी गई है तो बेस इंटू हाइट का मल्टीप्लाई कर दें तो 18 इंटू 8, तो 8 × 2 64 हो जाएगा, 8 एकम 8 × 14 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं 30 मीटर और 14 मीटर है। ठीक है, आपका एक समचतुर्भुज है जिसकी संगत भुजाएं, अब ये जो वर्ड है आपके संगत है, आसन्न कोण है, तो ये अब थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आपको जब भी ज्योमेट्री शुरू होगी वहां पे आपके ये सभी जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। तथा इन शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। तो ये आपका एक क्या दिया गया है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है, यही तो मैंने आपको बताया। ठीक है, और इन जो यहाँ पे लाइन आपकी मिल रही है जब 90 डिग्री पर नहीं काटती हैं तो ये समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत आता है। जब ये हमारे 90 डिग्री पर काटेंगी तो ये हमारी आयत में चली जाएंगी। ओके, तो ऐसे समझिए कि हमने एक आयत दिया गया था। ठीक है, तो एक स्टूडेंट खड़ा होता है और यहां से इस आयत के कॉर्नर पे फोर्स लगाता है। ठीक है, तो जब थोड़ा सा फोर्स लगाएगा तो ये कुछ इस शेप में चला जाएगा। ओके, मीन्स ये वाली भुजा थोड़ी सी इधर
खिसक जाएगी, तो ये हमारा आयत का समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। और जब हमारा स्क्वायर होता है तो स्क्वायर की सेम कंडीशन यहां से पुश करते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा समचतुर्भुज। ओके, तो यहां पे हमें दोनों भुजाओं के मान दिए गए हैं 40, 30 मीटर और 14 मीटर, तथा इन शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण, इस विकर्ण का मान कितना दिया गया है 40। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना। अब यहां से देखिए, अगर ये समचतुर्भुज होता तो हम इसका दूसरा विकर्ण फाइंड आउट करते और फाइंड आउट करने के बाद फटाफट से आंसर ले आते। लेकिन ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आपका एक ट्राइंगल की शेप में बनेगा, ए बी सी और डी। तो ट्राइंगल एबीसी में जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां पता हो तो हम ट्राइंगल को किस तरीके से निकालते थे, तो हमारा हीरोन्स फॉर्मूला था कि S इज इक्वल टू सभी भुजाओं का योग, तो ये 30 प्लस 40 70, 70 और 10 80 और 4 84। ठीक है, सभी भुजाओं का योग 84 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 करते तो ये हो जाता था 42। ठीक है, हमें क्या निकालना है इसका एरिया, तो एरिया के लिए हमारा था S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो 42 माइनस 40 मीन्स पहले तो S करते थे, फिर S माइनस ए 2, S माइनस बी 42 माइनस 30 कितना हो गया 12, और 42 माइनस 14 कितना हो गया 28। अब यहां से हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर रूट का एक सिंपल सा मैंने फंडा बताया कि जब भी आपकी बहुत सारी संख्याएं मल्टीप्लाई के फॉर्म में दी गई हैं तो उन सभी के फैक्टर कर लें। तो जब फैक्टर करेंगे तो इसको कितना मिलेगा 2 3 6 और 6 7 42, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 4 7 28। ठीक है, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6, 6 2 हैं तो 6 2 का मतलब 3 2 बाहर हो जाएंगे, 8 बाहर हो गए। एक पेयर 3 का है, ये 3 बाहर हो गए, एक पेयर 7 का है तो ये 7 बाहर हो गए। ठीक है, तो 7 या 21 और 21 अट्ठे होते हैं 168। तो इस ट्राइंगल का जो मान हो गया 21, ठीक है 168 मीन्स इतने का मान हमारा एबीसी का हो गया 168 वर्ग सेंटीमीटर। हमें क्या करना है इसका डबल, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ये भी तो बचा हुआ है, तो जस्ट डबल होगा इसका, तो 168 का डबल हो जाता है 336। तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है सभी को। समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज दोनों में बहुत डिफरेंस है और दोनों का तरीका भी डिफरेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग तथा एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ए स्क्वायर एंड ए रम्बस आर मेड ऑन ए सेम बेस। ठीक है, सेम बेस का मतलब क्या होगा भाई, जो हमारा समचतुर्भुज है, मैंने आपको बताया कि समचतुर्भुज पहले तो हम वर्ग को ड्रॉ करते हैं। ओके, ये हमारा कुछ वर्ग की शेप में है। ठीक है, अब वर्ग को हमने यहां से पुश किया तो ये आपका क्या बनेगा, कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। ठीक है, मीन्स हमारा जो ये हमारा स्क्वायर हो गया, ये हमारा समचतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब दोनों के बेस कैसे हैं, सेम है, मीन्स इसकी जो ये हाइट होगी, मीन्स इसकी जो इस साइड का मान होगा वो सभी इक्वल होगा, सेम कंडीशन, जो भी मान इसका होगा वही मान इसका होगा। ओके, तो हमेशा याद रखें कि यदि वर्ग और समचतुर्भुज के क्षेत्रफलों की बात होगी तो वर्ग का क्षेत्रफल हमेशा बड़ा होता है समांतर समचतुर्भुज के। ठीक है, तो जब समचतुर्भुज से बड़ा होगा, मान लेते हैं कि इसका मान
2 आ गया, है ना। मीन्स जब भी मान बड़ा होगा तो अनुपात पूछा है तो 1:1 के अनुपात में होगा, गलत है। 1:2 के अनुपात में होगा, ये भी गलत है, क्योंकि यहां पर रेशियो समचतुर्भुज का 2 आ रहा है, यहां पे वर्ग का 1 आ रहा, तो हमारी कंडीशन गलत हो गई। सेम कंडीशन यहां पे ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आप याद रखें कि जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसका जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 से बड़ा होगा। ओके, क्लियर है सभी को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई कितनी दी गई है? 18 सेंटीमीटर। दूसरे विकर्ण की लंबाई फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें एरिया दिया गया है। ओके, तो 1/2 इंटू विकर्ण कितना है 18 इंटू D2 हमें नहीं पता है, तो D2 बराबर 144 हो गया। ठीक है, 18 144 और 8 दूनी 16, तो हमारा जो दूसरा विकर्ण होगा वो 16 सेंटीमीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। और साथ ही जो भी स्टूडेंट्स न्यू है क्लास में वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है। तो परिमाप आपको दिया गया है, ठीक है, परिमाप आपको पता है, तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर है। बड़े विकर्ण का मान क्या होगा? तो इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं आप सभी लोग। इतना तो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। एक बार समझ लीजिए कि परिमाप है तो परिमाप होता है 4a = 52, a = 13 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, तो जो भी मान आएगा वो हम क्या करेंगे, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और यहां से माइनस का ओके परिमाप 13 हो गया, और यहां से एक विकर्ण 10 मीटर है, तो 10 का आधा कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। ठीक है, 169 माइनस 15 25 कितना हो गया 144, 144 किसका होता है 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर का मीन्स 12 दूनी 24, तो जो बड़ा विकर्ण होगा वो आपका 24 मीटर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, जिसका आधार 24.8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 16.5 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का एक विकर्ण 22 सेंटीमीटर लंबा हो तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी? The area of a quadrilateral is equal to the area of a triangle whose base is 24.8 centimeter and height is 16.5 centimeter. If one diagonal is 22 centimeter long, find the length of the other diagonal. ठीक है, तो दोनों का जो एरिया है वो कैसा है, इक्वल है। ठीक है, तो जब इक्वल दिया गया है तो आप एक बात बताइए कि हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, लिख सकते हैं या नहीं? अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जब हमें बेस और हाइट दी गई है, मीन्स आपका राइट एंगल बनेगा, और राइट एंगल का आपका एरिया होता था 1/2 बेस 24.8 दिया गया है इंटू हाइट कितनी दी है 16.5 इज इक्वल टू किसके होगा 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या दिया है समचतुर्भुज, तो विकर्णों का गुणनफल क्या होता है D1 इंटू D2,
D1 कितना दिया है 22, D2 का मान हमसे पूछा गया है, तो 1/2 से ये 1/2 को हटाइए सबसे पहले तो। ओके, यहां से देखिए 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। ठीक है, 2 से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 12.4, तो 12.4 इंटू 1.5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, 15 दूनी 30 और 6 36, और 15 कम 15 3 18, तो यहां से 18.6 सेंटीमीटर हमारा दूसरा विकर्ण हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमसे कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है यदि इसका क्षेत्रफल 108 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आधार ज्ञात करो। द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 3 times its height. If its area is 108 square meter, find its base. ठीक है, तो समचतुर्भुज, अब समचतुर्भुज क्या होता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी हाइट की, तो आधार इसकी ऊंचाई का 3 गुना है, तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट होगी वो x होगी। तो जब हाइट x है तो बेस कितना हो गया? 3x हो गया। ठीक है, तो क्षेत्रफल 1/2 3x इंटू x हो जाएगा बराबर 108। x का मान फाइंड आउट करेंगे तो 36, सॉरी यहाँ पे 1/2 नहीं आएगा। ओके, तो यहां से 36 दिए 108 हो गए, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और x बराबर कितना हो गया? 6। ठीक है, क्या पूछा है? आधार, तो आधार आपका कितना हो जाएगा? 6 दिया 18। ओके, अगर हमसे पूछता है इसकी हाइट तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि क्वेश्चन का डायग्राम कैसे बनेगा, और आप सभी लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास करें कि क्वेश्चन हमारा किस तरीके से सॉल्व होगा। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रम से 25 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर लंबी हैं, तो समलंब है। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब, ठीक है, तो यहां से कुछ इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया, यहाँ पे ये आपकी इसकी हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई और एल। ठीक है, ये हमारा एक चतुर्भुज बन गया, ए बी सी और डी। तो ए बी सी डी हमारा समलंब चतुर्भुज है, और समलंब चतुर्भुज को हमने क्या किया है? एक परपेंडिकुलर में से एक लंब डाला CL। ठीक है, यहां से हमने इस साइड को फाइंड आउट किया, तो यहां पे जो डायग्राम आपका बना वो 2 तरीके से डायग्राम बना। मीन्स एक तो ये बन गया, और एक हमारा ये ट्राइंगल बन गया पूरा, CE CB और L, CVE आपका ट्राइंगल बन गया। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि ये वाली समांतर भुजाएं क्रम से 25 सेंटीमीटर, ये आपकी AB भुजा है, तो कितनी है? ये आपको दी गई है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और 13 सेंटीमीटर लंबी है, तो 13 सेंटीमीटर कौन सी हो जाएगी? ये हो गई। ओके, अब हमसे कह रहा है तथा इसकी असमांतर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। मीन्स असमांतर का मतलब ये भुजा। ठीक है, तो ये भुजा AD जो है वो किसके पैरेलल होगी? CE के। तो जब CE के पैरेलल होगी तो ये भी कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अब ये वाली
भुजा 13 सेंटीमीटर डीसी है तो AE भी कितनी होगी, 13 हो जाएगी। भाई यहां से इस लाइन का मान 13 हो गया, ये बची हुई लाइन कितनी बची, 25 माइनस 13 कितना, 12 बचा। ठीक है, अब ये वाली 10 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 10। ओके, हमें फाइंड आउट करना है। अब यहां से हमने इस पे परपेंडिकुलर लंब डाला है तो ये आपका 12 का आधा 6 हो गया। ओके, अब यहां से हमें फाइंड आउट करना है ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस AECD का क्षेत्रफल। ठीक है, मीन्स AECD का क्षेत्रफल। तो इससे क्या होगा, हमारा जब दो पार्टों में एरिया निकलेगा हम दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज की बात करें तो यहां से ये आपका कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो इंटू 8 हो गया, 13 अट्ठे 104 हो गया। तो इस वाले का जो एरिया हो गया, क्योंकि इसकी जो लंबाई होगी ये वाली, अब आप सोच रहे होंगे कि ये 8 कहां से आई, तो भाई इसकी लेंथ भी तो हमें चाहिए। तो लेंथ हमें निकालने के लिए 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, भाई ये हमारा 90 डिग्री पे काटेगा तो ये हमारा कर्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आधार। ठीक है, हमने क्या किया, लंब का मान निकाला, ये हो जाएगा 8। ठीक है, और AECD कैसा है, समांतर समलंब चतुर्भुज है तो इसका एरिया क्या था, आधार इंटू ऊंचाई। आधार आपका 13 है, ऊंचाई आपकी 8 है, 13 अट्ठे 104 हो गया। ठीक है, अब बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। आधार कितना है, 12, ऊंचाई कितनी है, 8। इसको हम सॉल्व कर लें तो 12 चौक 48 हो गया, प्लस 48, दोनों को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपको मिलेगा 48 और 4 52, 152 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारा जो पूरा ABCD समलंब चतुर्भुज जो है उसका एरिया कितना हो जाएगा, 152 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए और फिर बढ़ते हैं। अब आपको यहां पे एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूं कि आपके जो मेंसुरेशन में हमने 2D टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे, मीन्स हमने आयत को पढ़ा, ठीक है, वर्ग को भी डिस्कस किया है, वर्ग के बाद वृत्त, वृत्त के बाद हमने त्रिभुज को डिस्कस किया और त्रिभुज के बाद चतुर्भुज को डिस्कस किया। तो हमने हमारे 5 टाइप के टॉपिक यहां पर 2D में बनते हैं। ओके, तो जब 2D में हमारे 5 टाइप के टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बाहर जाने का है। ओके, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएं और अपने साथियों के पास शेयर करें ताकि वो लोग भी मैथ को अच्छे से सीख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।